रात के लगभग 11:30 बज रहे थे। दिल्ली की सर्द होती हवा में नमी घुली हुई थी। सर्दी का मौसम अभी पूरी तरह आया नहीं था, लेकिन ठंडी हवा में अजीब सी सीलन थी जो कपड़ों के आर पार हड्डियों तक उतर रही थी। शहर की सड़कें लगभग खाली हो चुकी थीं। कहीं कहीं कोई ऑटो या बाइक तेजी से निकल जाता, फिर चारों तरफ सन्नाटा। विकास अपने ऑफिस के बाहर खड़ा था। लंबे दिन की थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। ओवरटाइम के बाद बॉस ने कुछ और फाइल्स चेक करने को दे दी थीं, और अब उसके दिमाग में बस यही था कि किसी तरह घर पहुंचे और बिस्तर पर गिर जाए। उसने जेब से मोबाइल निकाला, कैब ऐप खोली और लोकेशन डालकर राइड बुक की। स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आया, आपकी कैब 5 मिनट में पहुंचेगी। ड्राइवर रफीक, व्हाइट वैगन RDL1C9084। उसने सर्द हवा में हाथ जेब में डाले इंतजार शुरू किया। 5 मिनट बाद सड़क के कोने से एक पुरानी सफेद वैगनार धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती दिखाई दी। हेडलाइट्स की पीली रोशनी में बोनट पर जमी मोटी धूल चमक रही थी। गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। खिड़की से सिर बाहर निकालकर ड्राइवर ने धीमी भारी आवाज में पूछा, विकास जी? हाँ। ड्राइवर का चेहरा लंबा और दुबला था, आंखें गहरी धंसी हुई, होठों पर हल्की सी मुस्कान थी जो न जाने क्यों ठंडी और अजीब लग रही थी। विकास ने बिना ज्यादा ध्यान दिए पीछे की सीट खोलकर बैठ गया। जैसे ही गाड़ी के अंदर कदम रखा, एक अजीब सी गंध ने उसका स्वागत किया। वो गंध पहचान पाना मुश्किल था, न धुएं की, न गीले कपड़ों की, बल्कि जैसे किसी पुराने बंद कमरे में रखे जंग लगे लोहे या सड़ी लकड़ी की महक हो। उसने नाक सिकोड़ते हुए खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन लॉक थी। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर से उसकी कोशिश देखी। बिना कुछ कहे खिड़की का लॉक खोल दिया। ठंडी हवा अंदर आई, लेकिन उस गंध को मिटा नहीं पाई, बस थोड़ी हल्की कर दी। गाड़ी चल पड़ी। शुरुआती कुछ मिनट बिल्कुल सामान्य थे। सड़क पर स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी, इक्का दुक्का वाहन और दूर दूर तक फैला सन्नाटा। ड्राइवर ज्यादा बात नहीं कर रहा था, बस लोकेशन कंफर्म करने के बाद चुपचाप गाड़ी चला रहा था। करीब 10 मिनट बाद विकास ने देखा कि गाड़ी किसी अनजाने रास्ते पर मुड़ गई है। उसने मोबाइल में लोकेशन चेक की। हाँ, रूट अलग था। भाई, ये रास्ता सही है ना? उसने हल्के संदेह से पूछा। ड्राइवर ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, शॉर्टकट है, रात में ट्रैफिक से बचने के लिए। बाहर दोनों तरफ अब घने पेड़ थे। स्ट्रीट लाइट्स गायब हो चुकी थीं और गाड़ी की हेडलाइट ही एकमात्र रोशनी थी। पेड़ों की शाखाएं सड़क के ऊपर तक झुकी हुई थीं, जैसे आसमान को ढक रही हों। विकास ने बाहर देखते देखते रियर व्यू मिरर में झांका और उसका दिल एक पल को रुक गया। ड्राइवर उसे लगातार देख रहा था, उसी ठंडी मुस्कान के साथ। उसने तुरंत नजरें फेर लीं और बाहर देखने लगा। कुछ देर बाद सड़क के किनारे एक पुराना टूटा हुआ बोर्ड दिखा। उस पर आधा पेंट उखड़ा था और सिर्फ पर रोड पढ़ा जा सकता था। ड्राइवर की आंखें उस बोर्ड पर एक पल को टिकीं, फिर उसने गाड़ी की स्पीड थोड़ा बढ़ा दी। अचानक हेडलाइट की रोशनी में सामने एक औरत दिखी, सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल, सिर झुका हुआ। वो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। विकास घबरा गया। अरे अरे, ब्रेक! लेकिन ड्राइवर ने ब्रेक नहीं मारा। गाड़ी सीधी उसके पास से निकल गई और अगले ही पल विकास ने महसूस किया गाड़ी के अंदर किसी ने सांस ली। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और उसका खून जम गया। पीछे वाली सीट के कोने में वही औरत बैठी थी, चेहरा अब भी झुका हुआ, बाल पूरे चेहरे को ढके हुए, और उसके हाथ में कुछ चमक रहा था। विकास का गला सूख गया। उसने ड्राइवर की तरफ देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। ड्राइवर के होठों पर अब एक लंबी डरावनी मुस्कान थी और उसकी आंखें शीशे जैसी सफेद हो चुकी थीं। गाड़ी बिना रुके आगे बढ़ रही थी। बाहर का अंधेरा अब और गहरा हो चुका था। हवा की नमी, उस अजीब गंध और इस खामोशी ने विकास को घेर लिया था। उसने मोबाइल निकाला, लेकिन स्क्रीन पर लिखा आया, नो सिग्नल। पीछे बैठी औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाना शुरू किया। विकास ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, उसकी सांसें रुक गईं। आंखों की जगह दो गहरे काले गड्ढे, जिनसे काला गाढ़ा तरल टपक रहा था। त्वचा पीली और खिंची हुई, जैसे मांस सूखकर हड्डियों पर चिपक गया हो।
विकास ने चीख मार दी। ड्राइवर बोला, चीखो मत, इससे वो और खुश होती है। विकास ने कांपते हुए पूछा, ये कौन है? ड्राइवर ने धीमे स्वर में कहा, मेरी यात्री, और अब तुम्हारी भी। गाड़ी एक टूटे हुए गेट से होकर अंदर घुस गई। भीतर एक पुराना वीरान मैदान था, जिसके बीचों बीच जली हुई हवेली खड़ी थी। चारों तरफ टूटे पत्थर, ये जंग लगे खंभे और पेड़ों की घनी दीवारें। ड्राइवर ने इंजन बंद कर दिया। चारों तरफ सन्नाटा। बस कहीं दूर बहुत धीमे किसी के कदमों की आवाज आ रही थी, जैसे कोई अंधेरे में गोल गोल घूम रहा हो। पीछे वाली औरत धीरे धीरे आगे झुक रही थी। उसकी ठंडी सांस विकास की गर्दन पर पड़ रही थी। उसने कान के पास फुसफुसाया, तुम यहां से वापस नहीं जाओगे। विकास का पूरा शरीर सिहर गया। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। पीछे बैठी औरत की ठंडी गीली सांस उसकी गर्दन पर गिर रही थी, और वो शब्द, तुम यहां से वापस नहीं जाओगे, उसके दिमाग में हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। वो झटके से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन हैंडल जाम था। बाहर का मैदान काले सन्नाटे में डूबा हुआ था। सिर्फ हवेली की टूटी खिड़की में टिमटिमाती हल्की पीली रोशनी झलक रही थी। ड्राइवर बिना पीछे देखे बोला, दरवाजा अब तभी खुलेगा जब वो चाहेगी। विकास ने पलटकर देखा। औरत अब भी झुकी हुई थी, लेकिन उसके हाथ में जो चमक रहा था वो एक पुराना जंग लगा छुरा था, जिस पर सूखे काले धब्बे थे। उसकी उंगलियां पतली और लंबी थीं, जैसे हड्डियां सिर्फ चमड़ी से ढकी हों। अचानक हवेली के अंदर से एक अजीब आवाज आई, किर किर, थक थक, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर घसीट रहा हो। ड्राइवर ने धीरे से गाड़ी का हॉर्न दबाया। हवेली का टूटा हुआ दरवाजा चरमराता हुआ खुला। अंधेरे में एक लंबी टेढ़ी आकृति दरवाजे पर आकर रुक गई। उसका सिर असामान्य रूप से बड़ा था, और वो ऐसे हिल रहा था जैसे गर्दन में हड्डियां ना हों। विकास का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खिड़की पर हाथ मारते हुए चिल्लाया, मुझे जाने दो, मैं कुछ नहीं जानता था, मुझे छोड़ दो। पीछे से औरत ने एक ठंडी खोखली हंसी निकाली और फुसफुसाई, अब तेरा नाम भी यहां दर्ज होगा। तभी गाड़ी अपने आप चलने लगी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे धक्का दिया हो। वो सीधी हवेली के टूटे दरवाजे के अंदर दाखिल हो गई। अंदर जाते ही गंध और तेज हो गई। सड़े मांस, जंग और किसी पुराने बंद कमरे में कैद मौत की गंध। फर्श पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन उस पर दर्जनों अजीब निशान थे, पैरों के, पंजों के, और कुछ ऐसे जैसे किसी ने नाखूनों से खुरचा हो। दीवारों पर पुराने फोटो फ्रेम टंगे थे। हर फोटो में अलग अलग लोग थे, लेकिन उनके चेहरे धुंधले या खुरचे हुए थे। कुछ में खाली आंखों के गड्ढे साफ दिख रहे थे। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और बिना उसकी तरफ देखे बोला, उतर जाओ, अब यह सफर उसका है। विकास का गला सूख चुका था। जैसे तैसे दरवाजा खोलकर बाहर निकला, लेकिन उसके पैरों के नीचे फर्श ने अजीब सी आवाज की, कूर, जैसे वो अंदर से खोखली हो। पीछे मुड़कर देखा तो ड्राइवर गायब था। गाड़ी भी वहां नहीं थी, बस औरत खड़ी थी दरवाजे के पास, और उसकी आंखों से काला तरल टपक रहा था। अचानक हवेली की ऊपरी मंजिल से एक भारी कदमों की आवाज आई। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरने लगी। हर कदम के साथ पूरा कमरा कांप रहा था। विकास पीछे हटने लगा, लेकिन तभी फर्श में दरार आई और उसके पैर उसमें धंस गए। उसने खींचने की कोशिश की, लेकिन नीचे से ठंडी गीली उंगलियां उसकी टांगों को पकड़ने लगीं। ऊपर से वो लंबी आकृति अब साफ दिख रही थी। उसका शरीर इंसानी था, लेकिन गर्दन के नीचे से मांस उधड़ा हुआ, पसलियां बाहर, और चेहरा जैसे कई चेहरों का मिश्रण, टेढ़ा मेढ़ा, आंखें अलग अलग जगह। विकास चीखने ही वाला था कि अचानक पीछे वाली औरत उसके पास आकर बोली, भागना मत, यहां से बाहर निकलने का रास्ता है, लेकिन वो रास्ता जिंदा लोगों के लिए नहीं। इतना कहते ही वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और अपनी उंगलियों से फर्श पर अजीब सी आकृति खींचने लगी। एक गोल घेरा, जिसके बीच में अजीब चिन्ह थे। ऊपर से वो प्राणी अब बस कुछ ही कदम दूर था। उसके मुंह से गुर्राने और सीटी जैसी आवाज एक साथ निकल रही थी, और तभी हवेली की सारी खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। लालटेन की रोशनी बुझ गई। पूरा कमरा घने काले अंधेरे में डूब गया, और उस अंधेरे में सिर्फ 3 आवाजें थीं,
विकास की तेज सांसें, उस प्राणी के भारी कदम और औरत की धीमी, मंत्र जैसी फुसफुसाहट। फिर कहीं बहुत नजदीक से किसी ने उसके कान में कहा, अब तेरी बारी है। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा डर किस सीन में लगा। ऐसी ही और भूतिया कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार शिकार आप भी हो सकते हैं। धन्यवाद।